नचिकेता ने यमराज जी से कहा कि मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है। यमराज जी ने कहा सुनो कहाँ जाता है, मैं आपको सुनाता हूँ। जब आदमी मरता है तो उसकी प्राण वायु निकलती है, आत्मा निकलती है और सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। सूक्ष्म शरीर कौन? हमारे शरीर, हमारे 3 शरीर होते हैं। एक ये बैठा है, इसे स्थूल शरीर कहते हैं। एक शरीर और होता है जिस शरीर से आप लोग सपना देखते हैं। आपका शरीर तो आपके घर में होता है पलंग में, पर सपना देखने के लिए आप कहीं हरिद्वार में होते हैं, कहीं जगन्नाथ जी होते हैं सपने में, तो वहाँ भी आपका एक शरीर होता है जिससे आप दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, हंस रहे हैं, तो वह भी तो एक शरीर है। तो एक तो बिस्तर पर सोया है और एक सपना देख रहा है, और आप कहते भी आज मैंने सपने में जगन्नाथ जी को देखा, बिहारी जी को देखा। मतलब ये कौन है? ये आपका सूक्ष्म शरीर है। एक शरीर और है कारण शरीर। ये कारण शरीर जिस कारण से हमें मनुष्य का शरीर मिलता है, बंदर का, भालू का, जिस कारण से मिलता है उसको कारण शरीर कहते हैं। कारण शरीर का तो कोई बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं है, वो उस कारण से तो मनुष्य मिल गया, वो कारण शरीर का काम खत्म। अब आगे का प्रोसेस ये है, 2 शरीर रह गए, एक सूक्ष्म एक स्थूल। तो ये जो बैठा है इसे कौन सा कहेंगे? मैया बोलो मैया, कौन सा है ये? स्थूल? स्थूल नहीं, स्थूल आधा सा, स्थूल। सूक्ष्म, सूक्ष्म शरीर कौन सा है? वही जो स्वप्न का दृष्टा है, जिसने स्वप्न को देखा है। वही शरीर हमारा मरने के बाद ये शरीर निकल जाता है, आत्मा यहाँ से निकल जाती है और उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। और वही सूक्ष्म शरीर यहाँ से यमदूत उसे पकड़ कर ले जाते हैं और वहां ले जाकर यमराज जी के सामने हाजिरी लगाते हैं। यमराज वहां पर वेटिंग रूम में तुम्हें बिठाते हैं 13 दिन के लिए, जब तक तुम्हारी 13 ना हो जाए। 13 का इंतजार यमराज जी वहां पर करते हैं। क्यों? क्योंकि 13 में किया गया पुण्य तुम्हारे खाते में जुड़ता है। तो यमराज जी बोले आखिरी पुण्य और जुड़ जाए, फिर हिसाब करेंगे टोटल। तो फिर आप लोग जो 13 में ब्राह्मणों को खिलाते पिलाते हैं ना, समाज को, गांव को, वो सबको खिलाने पे उस आदमी के नाम से खिलाया, उस महिला के नाम से, उस जीव के नाम से खिलाया, वो पुण्य उसको मिलता है। तो 13 दिन बाद वहां पर आपका हिसाब किताब होता है। 14वें दिन यमराज जी वहां पर आपको सामने बिठाते हैं चेयर पर, कुर्सी पर, और वहां एक बड़ी टीवी लगी है। तो आपने जन्म से मृत्यु तक जो जो किया था सब रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो वहां पर फिर पेन ड्राइव के द्वारा वहां सेटअप पे लगाया जाता है और फिर तुम्हारे जन्म से मृत्यु तक जो जो तुमने किया है, पुण्य पाप, सब वहां चलता है। यमराज जी कहते हैं देखो तुमने क्या किया, देखो कितनों का तुम गला दबा रहे हो, लूट रहे हो, देखो तुमने झूठ बोला, देखो तुमने कपट किया, देखो तुमने छल किया, तुम्हें इसलिए हमने संसार में भेजा था। आप बार बार लज्जित होते हैं अपने किए कर्म पर। अरे राम राम राम, मैंने क्या किया। आप जब बार बार झूठ बोलते हैं, यहाँ तो बड़ा मजा आ रहा है, झूठ बोलो, झूठ बोलो, खूब पैसा कमाओ, कैसे भी कमाओ, गला दबा दो, मार डालो, कुछ भी करके लोग पैसा कमा रहे हैं। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि इसका हिसाब देना पड़ेगा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, पर समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, बचेगा कोई नहीं। तुमने अंधेरे में भी जो पाप किया होगा ना, वहाँ सब रिकॉर्ड है, पूरी रिकॉर्डिंग है वहाँ। इसलिए बच के रहना रे बाबा, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। हिसाब जब होगा, पाई पाई का हिसाब होगा। कर लो तुम खूब अत्याचार, ध्यान रखना, भोगना तुम्हें ही है। चलो, यमराज जी ने वहां हिसाब किताब कराया। अच्छा, देखो तुम गलत कर रहे हो, देखो तुमने झूठ बोला, देखो तुम अपने माँ को डांट रहे हो, देखो तुम अपनी माँ को गाली दे रहे हो, देखो तुमने अपनी माँ को 2 रोटी तक नहीं दी,
देखो तुमने अपनी माँ के साथ कितना अत्याचार किया, देखो तुमने अपनी पत्नी पर कितना अत्याचार किया। और ये बहुओं की फाइल जब खुलती है, देखो तुमने अपनी सास को कितना तंग किया है, कितना सताया है, तुमने ये अत्याचार किया। सारा हिसाब किताब यमराज जी वहां रखते हैं। और फिर सब आदमी लोग, हम लोग सब थर 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 कांपते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा वो भी बताता हूँ। तो अब यमराज जी अपने दूतों को आदेश देते हैं, चलो भाई इनका हिसाब किताब करो कितना हुआ। वहां बिल्कुल अपडेट सॉफ्टवेयर है, तुरंत डाला, हिसाब किताब आ गया। इनके 5 किलो पाप हो रहे हैं और 100 ग्राम पुण्य। पाप कितने निकले मैया, बोल दो मेरी माँ। 5 किलो पाप और 100 ग्राम पुण्य। पुण्य 100 ग्राम, पूरी जिंदगी में 100 ग्राम पुण्य किया। और पाप 5 किलो। कई लोग तो 10-10 किलो करते हैं, पर हम तो यहाँ 5 किलो का हिसाब लेके चले। देखो हम तो समझाने के लिए लेके चल रहे हैं 100 ग्राम और 5 किलो। किसी के 20 किलो भी पाप होते हैं और किसी के केवल 2 ग्राम पुण्य होते हैं, और किसी के पुण्य ज्यादा है। पर सबका अपना अपना हिसाब किताब, भगवान जाने आप लोगों का कितना निकलेगा। तो वहां पर फिर यमराज जी, अब कितना निकला 5 किलो पाप, माना कि 5 किलो पाप निकला। तो फिर यमराज जी बोलेंगे आपके पाप ज्यादा हैं, इसलिए अब आपको 84 लाख योनियों में हम भेज रहे हैं। तो तुम्हारे किए हुए पापों का दंड भोगने के लिए कुछ दिन वहां नरक में रखा जाता है और नरक की यातनाएं दी जाती है, और फिर नरक से रिफर कर दिया जाता है। जैसे छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल मरीज को भेजा जाता है। अभी हमारे बस का नहीं, यहाँ जितना होना था हो गया, अब वहाँ ले जाओ, आगे का ट्रीटमेंट वहाँ होगा। उसी प्रकार से आप लोगों को पहले वहाँ नरक में रखा जाता है, कुछ दिन वहाँ धुलाई उलाई होती है आप लोगों को। अब बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं वहाँ पर, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, अंध्रतामिश्र, कालसूत्र, असीपत्रवन, सुकरमुख, ऐसे 28 नरक। जो महिला दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है उसे सुकरमुख नरक में डाला जाता है। वहाँ एक लोहे का पुरुष होता है गरम, और जो पुरुष दूसरी महिला से और जो महिला दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है, तो वहाँ पर स्त्री महिला दोनों नरक में उपलब्ध हैं, लोहे के बिल्कुल गरम। तो महिलाओं को, जो महिला किसी पुरुष के साथ व्यभिचार करती है, उसे वहाँ लोहे के पुरुष से चिपकाया जाता है। और जो पुरुष किसी महिला के साथ व्यभिचार करता है, गलत हरकत करता है, उसे उस महिला के संग चिपकाया जाता, जो लोहे की बिल्कुल गरम, उससे चिपकाया जाता है। आदमी तड़पता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। फिर वहाँ पर कोड़ों से मार लगाई जाती है। वहां पर, वहां की जमीन तांबे की होती है, तांबा, नीचे से आग जल रही है, ऊपर सूर्य का प्रकाश है, और उस तांबे में सूर्य का प्रकाश, नीचे से आग वहां दौड़ाया जाता है। यमदूत वहां कोड़े पे कोड़े, कोड़े पे कोड़े बरसाते हैं, और आप तो बार बार मूर्छित होते हैं, बार बार होश में लाके दिया मुंह में, दिया मुंह में, खूब मार मार के दौड़ाते। और करेगा पाप, जैसे धोबी घाट में धोबी कपड़ों की धुलाई कैसे करता, दे उठा उठा मजा आ रहा था पाप करने में। पिट यमराज कोड़े से यमदूत मारते हैं ना, नानी याद आ जाती है, अभी कर लो खूब पाप तुम। ये बहुएं सासों को खूब रुलाती है ना, तुम्हारा एक एक आंसू का हिसाब होगा वहाँ पर। कर लो तुम अत्याचार, बचेगा कोई नहीं। परमात्मा सब देख रहे हैं, अंधे थोड़ी हैं वो। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। इस प्रकार वहां नरक की यातनाएं देकर फिर 84 लाख योनियों में भेज दिया जाता है। 84 लाख योनियां कौन? नाली का कीड़ा। यहाँ आओ, नाली का पानी पियो, नाली में रहो, आनंद लो वहाँ। फिर उसके बाद तुम्हें गधा बनाया जाएगा, ढोते रहो बोझा। फिर उसके बाद तुम्हें सुअर बनाया जाएगा। जो शराब वराब ज्यादा पीने के शौकीन है ना, इनको सुअर बना दिया जाता है।
जाओ गंदी नाली में तुम, क्योंकि शराबी अक्सर ना गंदी नाली में जाके गिरता। तो भगवान बोले चलो तेरा वहीं ज्यादा मन था तो तू वहीं जा। तो फिर उसको शुअर बना के गंदी नालियों में अपना, आप लोग भी यदि शराब आप पीते हैं तो अपने लिए देख लेना कि भाई हम यहाँ पे आएंगे। शराब पीना महापाप है। मैंने पहले कथा में बताया है आपको 5 प्रकार के महापाप होते हैं। उन महापापों में पहला महापाप शराब है, दूसरा स्वर्ण की चोरी है, तीसरा ब्रह्म हत्या ब्राह्मण की हत्या और गौ हत्या है, और चौथा गुरु पत्नी पर कुदृष्टि, जो अपने गुरु जी की पत्नी पर कुदृष्टि रखता है। ये 4 महापापी है। और 5वां महापापी वो जो इन चारों के संग उठता और बैठता हो और संबंध रखा हो, वो भी 5वां महापापी है। शराबियों से रिश्ता रखने वाला भी महापापी कहलाता है। इसलिए ये 5 प्रकार के महापापी को घोर नरक जाना पड़ता है, बड़ी यातनाएं सहनी पड़ती हैं। और इसके बाद फिर आप लोगों को फिर वहां से निकालकर नाली का कीड़ा सुअर उअर फिर बनाया जाएगा। फिर सुअर बनाने के बाद आप लोगों को चमगादड़ बनाया जाएगा, उल्टा लटकी रहो, कोरोना फैलाती रहो। तो चमगादड़। फिर इसके बाद आप लोगों को चींटी बनना पड़ेगा, फिर मछली बनना पड़ेगा, फिर पेड़ बनना पड़ेगा, पेड़ बन के खड़े। अब पेड़ वेड़ से जब मुक्ति मिली तो फिर उसके बाद शेर बनना पड़ा, हाथी बनना पड़ा। फिर 84 लाख योनियों के अंत में आखिरी योनि है गौ माता की। जब आदमी सारे पापों को भोग लेता, ध्यान से सुनना, जब आप लोग सारे पापों को भोग कर निष्पाप हो जाते हैं तो वेटिंग लिस्ट में जरा देर के लिए डाल दिया जाता है। जब आदमी निष्पाप हो जाता, तुमने सारे भोग लिए ना, तो सारे पाप जब भोग के खत्म कर लिया, जब आप निष्पाप हो गए, तब आखिरी 84 लाख योनियों के बाद सबसे अंतिम योनि गाय की योनि है। फिर आपको गाय बनना पड़ता है। गाय गौवंश, जिसमें बैल गाय सब आते हैं। और फिर गौवंश के बाद फिर तुम जब शरीर त्यागती हो गाय का, गौवंश में बैल का शरीर त्याग कर फिर यमराज के पास जाते हो शुद्ध होकर, तब यमराज जी कहते हैं अब आ गए हो, तुम्हारे 5 किलो पाप खत्म हो गए, अब 100 ग्राम पुण्य बचे हैं। वो 100 ग्राम पुण्य लेकर यमराज जी कहते जाओ, अब तो मनुष्य का शरीर तुम्हें दे रहा हूं। तो ये जो तुमने मनुष्य का शरीर पाया है, ये 84 का चक्कर काट के तुम लोगों ने ये मनुष्य का शरीर पाया है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु की नर करुणा नर देही, देता ईस बिनु हेतु सनेही, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है, इसे हल्के में ना लो। ये तुम्हें सुअर खाने के लिए नहीं मिला, चोरी करने के लिए नहीं मिला, शराब पीने के लिए नहीं मिला। ये मानव का तन भैया केवल आत्म कल्याण करने के लिए मिला है। क्यों नहीं समझते? क्यों अपना नुकसान कर रहे हो? क्यों जरा से सुख के पीछे अपना सब कुछ बिगाड़ रहे हो? क्यों नहीं समझ रहे?